आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उसामा आनंद। और देखिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय टॉपिक है, एएलपी का जो भी एग्ज़ाम हो गया है, इसके कट ऑफ की बात करेंगे कि इसके प्रीलिम्स का कितना कट ऑफ जा सकता है। और देखिए, इसमें आपका इसका आंसर की भी आ गया है। और देखिए, जो इसमें 75 नंबर का जो जो पेपर होता है, क्या उसका कट ऑफ 75 में ही बनेगा या फिर उसको 100 नंबर करके उसको कट ऑफ को बनाया जाएगा। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन का, कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, ये आजकल इंडिया में सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है एग्जामों में, कि जिसका भी जिस भी एग्जाम में नॉमिनेशन हो रहा है उसमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि किसी का नंबर अधिक बढ़ गया, किसी का नंबर कम बढ़ गया। तो देखिए, इसमें देखिए बात करते हैं, एक एक बिंदु को पूरा विस्तार से समझेंगे और संभावित कट-ऑफ जानेंगे कि नहीं कितना जा सकता है। देखिए, अगर देखिए बात करते हैं 2018 की बात कर लेते हैं, और देखिए 2018 में एएलपी के साथ साथ आपके टेक्नीशियन की भी भर्ती आई थी। देखिए, दोनों को दोनों साथ में निकाला था। और देखिए, एकदम सेम प्रोसेस था उस समय भी। उस समय भी देखिए, जनरल का आपका 40% अंक लाना कंपलसरी था 75 में, और ओबीसी का 30%, एससी का 30% और एसटी का 25% था। लेकिन देखिए, उस समय कुछ विसंगतियाँ भी हुई थी। आप लोग को जो भी अगर उस समय एग्जाम दिए होंगे तो उनको याद होगा कि देखिए, उस समय जो देखिए पहले जो रिजल्ट आया था उसमें जो टोटल आपका 5,88,605 बच्चों को क्वालिफाई किया था। देखिए, फर्स्ट स्टेज में सीबीटी 1 में, ठीक है। देखिए, इसमें इसको क्वालिफाई किया था। लेकिन देखिए फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ियाँ थी। उसके बाद देखिए, जो आपका ये कट ऑफ था मिनिमम, जिस जनरल का 40%, देखिए 30 नंबर पर, ओबीसी को देखिए 22.5 पर सबको ले लिया था, ठीक है। और देखिए, उस समय भी देखिए नियम था कि आपका सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाने के लिए आपका देखिए जो वैकेंसी होगी उसके 15 गुना, ठीक है, 15 गुना लेना था। लेकिन बाद में उसको 20 गुना लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 गुना लिया गया था। और जो मिनिमम कट ऑफ थी 30 नंबर, 22, 22.5, 22.5, इस पर सबको ले लिया था। पिछले जो एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम मिला करवा था उसकी स्थिति थी। लेकिन देखिए, उसके बाद से क्या किया है कि इस बार से एलपी और टेक्नीशियन को अलग अलग कर दिया है। तो देखिए, एलपी का तो एग्जाम आपका हो गया है। और देखिए, अब इसके बारे में समझते हैं कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो डिपेंड करता है कितने बच्चे अप्लाई किए थे, कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, और आगे देखिए कितनी सीटें इसमें है। तो देखिए, इसमें आपका देखिए टोटल फॉर्म भी देखिए, ये भी अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि एक एग्जैक्ट आंकड़ा किसी को नहीं पता होता है। तो देखिए, लगभग देखिए 20 लाख देखिए लगभग ये अब फॉर्म पड़ा था। देखिए, ये फॉर्म आपका करोड़ों में जाता है, लेकिन इसमें अलग कर दिया है। और इसमें आईटीआई या फिर डिप्लोमा मांग दिया, इसीलिए अधिकांश बच्चे हो नहीं पाए। और देखिए, जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनकी संख्या लगभग है देखिए 14 लाख। देखिए, ये भी आंकड़ा देखिए एकदम अप्रॉक्सीमेट है, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि नहीं एकदम इतना ही देंगे, लगभग क्या आंकड़ा है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आंकड़े होंगे। और देखिए, सीट कितना थी तो 18,799। और देखिए, इसमें भी कितना करना है तो देखिए 15 गुना बच्चों को कर लेना है, कि देखिए कि इतने बच्चों को सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई करेगा। तो देखिए कितने आएंगे, तो ये आपका 2,81,000 आपके 985 बच्चों को क्वालिफाई करना है सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। और देखिए, ये बच्चे आपका सीबीटी 2 देंगे। अब देखिए, इसमें भी क्या डिपेंड करेगा कि देखिए, पहली बात देखिए, जब तक भी जो रिजल्ट आता है उसमें एक दिया नॉर्मलाइजेशन। और देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके देखिए सबसे पहले देखिए कुछ बातों पर डिपेंड करता है। देखिए, अधिकांश टीचरों का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि देखिए त्रुटियां के ऊपर डिपेंड करता है, गलतियां, इससे कोई मतलब नहीं होता। हम भी खुद देखिए एग्जाम दे चुके हैं, और खुद रेलवे में इस समय सर्विस कर रहे हैं, जब हम लोग देखिए सिलेक्टेड भी हैं। और देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो मैटर देखिए उसको पूरा पूरा आपको देखिए ध्यान से समझाते हैं। देखिए, ऐसा तो अक्सर होता है इसमें कि देखिए जो बच्चा एलिजिबल नहीं होता है, वो देखिए वो इसके क्या करता है कि इसमें क्वालिफाई कर लेता है इसी की वजह से। लेकिन देखिए, ये डिपेंड करता है पहले तो नंबर आप शिफ्ट की वजह से। और देखिए, इससे पहले आपको जो लोग एग्जाम दिए होंगे आप लोग को पता भी होगा कि देखिए, इससे पहले आपको एग्जाम एक एक महीने एग्जाम चलता था। लेकिन देखिए, अब उसको देखिए संख्या को कम कर दिया। देखिए, इस बार जो आपका दो देखिए 24 में एग्जाम कराया है, वो सिर्फ आपका कराया है 4 से 5 दिन में। देखिए, जैसे 25 आपको नवंबर से एग्जाम शुरू हुआ था, और आपका जो एग्जाम चला था आपका 29 नवंबर तक एग्जाम चला है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका नंबर आप सिर्फ क्या हो गया, तो ये कम कर दिया है। और देखिए, जो आपका पेपर का जो पैटर्न है, इसके भी ऊपर डिपेंड करता है कि किसका कितना होगा नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए, जब ये आपका एक महीना एग्जाम होता था, देखिए तो इसमें क्या करता था कि आपके हर पेपर का पैटर्न अलग अलग होता था। इसमें क्या करता, देखिए आप लोग को याद भी होगा जो एग्जाम आपके कोरोना काल के समय में हुआ था, उसमें 2-3 महीने तक समय लगा था। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि कुछ पेपर ईजी होते हैं, तो देखिए कुछ पेपर क्या होते हैं तो आपके हार्ड हो जाते हैं।
देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमको 60 सेट बनाना हो या फिर 30 सेट बनाना हो, तो उसमें देखिए कुछ सेट ईजी हो जाएंगे, तो कुछ सेट आसान हो जाएंगे, तो कुछ सेट मॉडरेट होंगे, तो कुछ और भी हार्ड हो जाएंगे। तो देखिए इसमें ऐसा होता है, लेकिन देखिए जब यदि शिफ्ट कम हो जाता है तो देखिए और पेपर का जो, देखिए अब इसमें 25 से आपका 29, देखिए मतलब लगभग 4 दिन एग्जाम करा, 5 दिन तक। और देखिए इसमें अगर आपका देखिए नंबर ऑफ पेपर बहुत लगा होगा, तो देखिए अगर हर शिफ्ट में अगर अगर 3 3 शिफ्ट का एग्जाम कराया है, तो देखिए कितने शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ होगा। तो देखिए अगर ऑप्शन की बात करेंगे, तो आपका देखिए 5 3 देखिए 15 पेपर आपका लगा होगा, 15 पेपर होगा, जिससे हर दिन अगर देखिए 5 दिन एग्जाम चला, और हर दिन अगर 3 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो देखिए 15 का पेपर में ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ना, कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो देखिए लगभग एवरेज क्या, देखिए हर पेपर क्या होगा, एवरेज होता है। तो देखिए एवरेज से देखिए क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें अधिक उछाल नहीं आएगी। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि नहीं कोई, देखिए किसी का देखिए 20 नंबर आपका ऊपर हो गया, तो किसी का 20 नंबर कम हो गया, तो देखिए कोई कट ऑफ से कम था, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। ऐसा देखिए अब इस समय ना कम होने की संभावना है, क्योंकि देखिए नंबर आप जो आपका शिफ्ट होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखिए जो पेपर 60 पेपर में होता है या फिर 60 शिफ्टों में होता है, जो होगा 15 शिफ्टों में, देखिए इन तीनों में या इन दोनों में आपका बहुत डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि देखिए और इसमें देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें गलती और सही से, देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन में जहाँ तक है कि देखिए राइट और रॉन्ग क्वेश्चन से मतलब कुछ भी नहीं होता, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से होता है कि आप उसको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। और देखिए एक आपको एग्जाम्पल से देखिए थोड़ा मोड़ा हम देखिए समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि देखिए जैसे देखिए 15 शिफ्टों में है, तो देखिए अगर मान लीजिए एक दिन जैसे हम देखिए 26 नवंबर को मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। और देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ, एक देखिए इसमें 75 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें से इस शिफ्ट में देने वाला हर बच्चा कोई भी उसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगर कोई भी नहीं अटेम्प्ट किया तो सीधा सीधा वो 1 नंबर प्लस नॉर्मलाइजेशन में होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ऐसे आप समझेंगे कि देखिए ये डिपेंड नहीं करता है कि वो क्वेश्चन टफ है कि इजी है, ये डिपेंड करता है कि अटेम्प्ट कौन किया है। ठीक है, ये अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। देखिए अटेम्प्ट की बात करेंगे, और यदि अटेम्प्ट कोई नहीं किया है तब उसको हम लोग उस क्वेश्चन को हार्ड मानेंगे। और उसको हार्ड मानेंगे तो अगर कोई नहीं अटेम्प्ट किया है तो हार्ड है, तो ये सीधा सीधा क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे आप समझ सकते हैं कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। हार्ड और इजी नहीं होता है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए, उस शिफ्ट में कोई नहीं किया अटेम्प्ट है, तो ये समझते हैं कि वो क्वेश्चन हार्ड था या फिर वो शिफ्ट हार्ड थी। अगर ऐसे ही मान लीजिए इस शिफ्ट में देखिए 15 क्वेश्चन अगर ऐसे से ऐसे हैं जिसको कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं किया है, तो देखिए जब अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो ये समझा जाएगा कि ये 15 क्वेश्चन इसमें हार्ड थे। इसको सीधे से सीधे क्या करेगा, उस सीट में जितने भी बच्चों का एग्जाम हुआ है सब में 15 क्या करेगा, जोड़ देता है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ये होता है। और देखिए ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट से होता है कि अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किया, हार्ड और इजी इसके ऊपर करते हैं डिसाइड कि वो क्या है, तो अटेम्प्ट किए कि नहीं किया। अगर सब लोग किए हैं इसका मतलब कि वो पेपर इजी था, सब लोग किए हैं, ऐसे होता है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए कट ऑफ, देखिए सीधे मेन आते हैं पॉइंट पर कि देखिए कट ऑफ कितना तक देखिए जा सकता है। और देखिए फिल्म्स का देखिए यूट्यूब पर आपको हर जगह वीडियो मिल जाएगी, सभी लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं, ऐसे उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको आगे के बता दें, देखिए आजकल देखिए कट ऑफ का स्थिति क्या है, बहुत हाई पर जा रहा है कट ऑफ। ये देखिए उम्मीद से ऊपर है, हर चीज़ का कट ऑफ आप लोग दे सकते हैं। कुछ लोग का कम है तो लोग समझते हैं कि नहीं कुछ कम बनेगा, वो अधिक बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर उस समय की बात करेंगे तो देखिए अगर हम एक बात देखिए और समझिए, देखिए 75 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले क्या किया था 2018 में कि इसको ना 100 में कर दिया था कन्वर्ट, ठीक है, और 100 में करके उसमें आपका कट ऑफ निकाला था, ठीक है ना। तो देखिए इस बार भी क्या करेगा, देखिए आप देखिए जो कट ऑफ बताएंगे वो तो मान लीजिए हम 75 क्वेश्चन पे बताएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने के लिए उसको 100 में करेगा तभी आपका कट ऑफ निकलेगा। और वो देखिए ऐसा रिजल्ट आएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक हो जाएगा मालूम। अब देखिए जनरल की बात करेंगे, ओबीसी की और एससी की और एसटी की। और देखिए ये कट ऑफ तो देखिए एक हम बता रहे हैं जनरल कट ऑफ है, लेकिन अलग अलग जोन वाइज, देखिए जोन वाइज भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हर जोन का सीट अलग होती है। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी हर जोन में अप्लाई किए होंगे, तो एग्ज़ाम कितना दिए इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखिए जोन वाइज ये आपका डिपेंड करेगा। देखिए जनरली यदि देखिए अगर आप 75 क्वेश्चन में अगर औसतम अगर आपका देखिए कम से कम 40 से प्लस यदि क्वेश्चन सही है, कुल
काट पीट के तो समझिए कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना होना चाहिए कम से कम, आपको बता रहे हैं, अगर इतना से कम है ना तो आपका क्वालिफाई नहीं करेंगे। और देखिए मैक्सिमम यदि देखिए इसमें प्लान देखिए 5+ कर लीजिए, उससे ऊपर ही उससे कम की बात ही नहीं करेंगे। 30-32 पे तो कोई आशा मत करिए कि नहीं उतने पर कैंडिडेट आएंगे। तो देखिए कम से कम देखिए लगभग 40 से 45 के बीच डिग्री यदि आपका सही है तो समझिए कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। और देखिए ओबीसी और जनरल में अंतर बहुत कम का रहेगा, 1-2 नंबर का अंतर कहीं ना कहीं होता है, कहीं कहीं पॉइंट में अंतर होता है, आप देखे भी होंगे। और देखिए एससी का है तो देखिए ये 35 से मान लीजिए 40 क्वेश्चन मान लीजिए, और एसटी का है तो 30 से 35 पर। ये तो आपको ये एक आपका जनरल है, ठीक है, ये आपका जनरल कट ऑफ है कि इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। अब देखिए 45 के इर्द गिर्द 45 से 50 भी जा सकता है, 45 से 40 भी, 42 भी, लेकिन उससे कम होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आप लोग इस समय कट ऑफ का कंडीशन देख चुके हैं। हर जगह कट ऑफ किसी भी एग्जाम का बहुत हाई जा रहा है, क्योंकि देखिए इस समय टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो एजुकेशन है बहुत, देखिए लोअर लोअर क्षेत्रों में भी एजुकेशन बहुत अच्छा पहुंच गया बच्चों के पास। और जो आजकल देखिए तैयारी करने वाले लड़की हैं ना, उनके अंदर इतना कैलिबर है कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट अच्छा कर रहे हैं इस समय, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंड करेगा आपका अलग अलग जोन में आपका अलग अलग होगा। और इसको देखिए ये तो आपका 75 में, इसको क्या करेगा, इसी को आपको 100 में कर देगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए अगर मान लीजिए कोई देखिए कोई लड़का पाया है 25 नंबर पाया है 75 में, ठीक है, तो देखिए अब ये आपका देखिए कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया आपका 33% हो गया, ठीक है ना, 33 से 31% हो गया। तो देखिए इसी को कन्वर्ट कर देगा 100 में। अब वो आपको देखिए नंबर देगा 100 और ऊपर देगा उसका 33.333, ये होगा। देखिए ऐसे ही करेगा, इस बार भी ऐसे करेगा। 2018 में यदि कोई भी एग्जाम दिया होगा या फिर उस समय का रिजल्ट आप लोग चेक करेंगे तो उस समय भी ऐसा किया था कि देखिए पहले तो आपको दिखाएगा कि आपका नंबर 25 क्वेश्चन सही किया, आपको सारा काट पीट के आपका देखिए रॉ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 75 है, लेकिन उसको कन्वर्ट करेगा 100 में, तभी देखिए इसमें आपका करेगा नॉर्मलाइजेशन। 100 पर करता है, ये याद रखिएगा, इस पर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसी के इर्द गिर्द का कट ऑफ रहेगी, और एक जनरल कट ऑफ है, आप लोग अपने से मिला सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए सबसे पहली बात डिपेंड करती है कि देखिए जो नॉर्मलाइजेशन में गलती और सही से मतलब नहीं होता है, अटेम्प्ट से मतलब होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोगों को, थैंक्स।